हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 7-7 का पोर्टल है। आज उस एनर्जी की आज हम बात करेंगे और क्या हो रहा है, क्या करना है, इस पर थोड़ा मैं डिटेल्स से आपको बताऊंगी। क्योंकि इस टाइम ना जो भी आप लोगों की एनर्जी है वो तो सबके साथ हो ही रहा है, बट करना क्या है, क्यों हो रहा है, ये भी जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं एनर्जी की बात कर लेती हूँ कि अभी आपकी और आपके डीएम की एनर्जी क्या है। देखो, दोनों की एनर्जी ना अभी सेम है। आपकी क्लींजिंग हो रही है तो डीएम की भी क्लींजिंग हो रही इस टाइम। और इसीलिए ना मोस्टली जो डीएफ है ना, उनको ड्रीम्स में ना आ रहा है कि कुछ ना कुछ आप सफाई कर रहे हैं, आप कपड़ा धो रहे हैं, आप फर्श को क्लीन कर रहे हो। आप ना ये देख पा रहे हो खुद के लिए और साथ में डीएम के लिए भी। यानी कि डीएम को अगर आप ड्रीम में देख रहे हो ना, तो इस टाइम सिर्फ सफाई करते ही देखोगे, झाड़ू लगाते हुए, कपड़े धोते हुए, घर को साफ करते हुए। मतलब समझ जाइएगा कि क्लींजिंग वहाँ पे भी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। तो अगर डीएम जो आ रहे थे लेकिन फिर से एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, तो वो इसीलिए क्योंकि क्लींजिंग हो रही है, निगेटिविटी बाहर जा रही है, जो भी उनके शैडो साइड है। और आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही है ना, दोनों के साथ ये हो रहा है। जो इतने सालों सालों के पेन जो आप लोग लेके घूम रहे थे बट रिलीज नहीं कर पा रहे थे, हमको समझ ही नहीं आता है कि उसे रिलीज कैसे करें। पता तो है कि ये हमारे इशू है, बट उसको हील कैसे करें, उसको रिलीज कैसे करें। तो टाइम टू टाइम ना हर मंथ में पोर्टल्स ओपन होते हैं क्लींजिंग के लिए। और ये जो पोर्टल है ना, ये आपको तैयार किया जा रहा है 8-8 पोर्टल के लिए। 8-8 पोर्टल जो बहुत पावरफुल के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है हमारी जर्नी के लिए। क्योंकि वो जो पोर्टल है ना, लायंस गेट पोर्टल होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, रीयूनियन के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए। और इसीलिए इस टाइम ना बहुत सारे डीएफ को पर्जिंग के साथ ट्रॉमा भी जो मिले थे वो सरफेस पे आएंगे, पेन है वो भी सरफेस पे आएंगे। मतलब हर तरीके से उनकी धुलाई चल रही है। मतलब मारा नहीं जा रहा है, अंदर की गंदगी साफ हो रही है, ताकि वो 8-8 पोर्टल के लिए खड़े हो सके जो वो चाहती हैं। तो इसीलिए ना जो इस टाइम आपके साथ हो रहा है ना, कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो अच्छा ही है ना कि यूनिवर्स हमें बराबर हेल्प कर रहे हैं कि हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें निकले। बस आपको अभी शांत रहना है। कुछ भी हो रहा है ना, बस उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतने पेन में क्यों हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आपके साथ गलत इस टाइम नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि सेम डीएम डीएफ की एनर्जी है, क्लींजिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, पर्जिंग हो रही है एक न्यू बिगनिंग के साथ। रीबर्थ की भी एनर्जी यहाँ पे है। रीबर्थ के साइन तो आपको बहुत टाइम से मिल ही रहे हैं, न्यू बिगनिंग के भी मिल रहे हैं। 1111 नंबर हो सकता है या फिर 111000, ये नंबर भी बहुत दिख रहे हैं। तो क्या के साइन आपको देखने के लिए इस टाइम मिल सकते हैं अपने बॉडी में, जिससे आपको पता चले कि आपकी क्लींजिंग हो रही है, आपकी पर्जिंग हो रही है। ड्रीम्स में तो मैंने बताया ही है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ों को साफ करते हुए खुद को देख सकते हो या फिर डीएम को देख सकते हो। और साथ में ना आपको बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इस टाइम आपको होगी। फीवर आ सकता है, पूरे बॉडी में रैसेस निकल सकते हैं, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट चक्र में सीवियर पेन हो सकता है। किसी भी पार्ट में अगर पेन हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वहाँ से वो निगेटिविटी बाहर निकल रही है। निगेटिविटी मीन्स आपके ही शैडो साइड जो है ना इतने सालों की, वो बाहर निकल रहे हैं। बॉडी में हद से ज़्यादा दर्द होना, लेग्स में पेन होना, चल नहीं पाना, शोल्डर में कभी पेन होना, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो इतने टाइम से ना आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, आपका ध्यान वहाँ पे नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप बैठेंगे ना 5-10 मिनट में आप डीप मेडिटेशन कर पाएंगे। बहुत सारी आपको नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है, विजडम, जैसे कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है तो वहाँ पे आपको टिंगलिंग या तेज पेन हो सकता है आपको वहाँ पे टच करने में भी। यानी कि
आपके जो दोनों आईब्रोज हैं उसके बीचों बीच आप जैसे टच करोगे तो आपको काफ़ी तेज पेन होगा, या फिर अभी भी आप ये ट्राई करके देखना, जैसे कुछ भी पेन नहीं हो रहा है, हल्का सा आप वहाँ पे टच करिए और हाथ को हटा दीजिए, वहाँ पे टिंगलिंग जैसा कुछ ना कुछ आपको फील ज़रूर होगा। तो समझ जाइएगा कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तेज रोशनी से आपको दिक्कत हो सकती है और बहुत ज़्यादा साउंड से भी आपको दिक्कत हो सकती है। आसपास अगर कोई साउंड बहुत तेज वॉल्यूम में बज रहा है उससे आप इरिटेट हो सकते हो। रात में ऐसा लगेगा कि मैं अंधेरे में सोऊं। लेकिन जो डीएफ ना बहुत ओवर थिंकिंग करती है ना, तो प्लीज़ अंधेरे में सोना आप बंद करिए। और क्या करना है इस टाइम, जितना हो सके अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करिए। जो दिन भर आप सोच रहे हो, अगर ड्रीम में आपको उसी टाइप का कोई भी ड्रीम्स आ रहा है ना, तो समझ जाइएगा कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गया है। जैसे कि आप अगर दिन भर सोच रहे हो कि मेरा डीएम किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, और ड्रीम में आप देख रहे हो कि सेम डीएम ना किसी लड़की से बात कर रहे हैं या है वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो समझ जाइएगा कि ये ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और जितना जल्दी हो सके ना हमें इसे हील करना है, क्योंकि फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में गया तो मतलब वो मैनिफेस्ट होने ही वाला है, बार बार वो याद आएगा। तो जैसे भी आपको आता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करना, उसे आप हील कर सकते हो। रेकी जानते हो तो थर्ड आई चक्रा को, क्राउन चक्रा को हील करिए। अगर नहीं जानते हो तो सिर्फ सिंपल से बैठिए और ये विजुलाइज कर सकते हो कि थर्ड आई चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे एक डिवाइन लाइट आ रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पास्ट के और ये भी जो भी थॉट्स है ना, जो निगेटिव थॉट्स है, वो सब कुछ क्लियर हो चुके हैं। या फिर लिख कर भी ना उसको बंद कर सकते हो। आप होपनो प्रेयर भी अपने डीएम के साथ कर सकते हो। ये सब कुछ करना ज़रूरी है। हमें इस टाइम हर चीज़ का बारीकी से बारीकी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एडिट पोर्टल के लिए तैयार किया जा रहा है। और जो पेन, जो पर्जिंग इस टाइम आपको होगी ना, शायद ही इतना पेन पर्जिंग आपको पहले कभी होगी। आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत बेचैनी आपको फील हो रही है, तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेडिसिन ले रहे हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि क्लींजिंग हो रही है। बस फ्लो के साथ आप जाइए। और 3 जुलाई से 7 जुलाई यानी कि आज का जो दिन है, इस टाइम साइरस जो पोर्टल होता है ना वो भी ओपन था, आज ये क्लोज होगा। तो इस टाइम भी बहुत सारी पर्जिंग हुई है। जो आप देख रहे थे कि 3 जुलाई से ना डीएफ लोग बहुत पर्जिंग में थे, बहुत ओवर थिंकिंग में थे, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी में थे ना, वो इसीलिए हो रहा था। तो आज के बाद से अगर आपने इस पे काम किया है, यानी कि जो एनर्जी थी जैसे निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, जो ओवर थिंकिंग आपके अंदर थी, किस सिचुएशन में आपको बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, अगर आपने सीख लिया है ना, तो कल से एनर्जी आप देखोगे कि चेंज हुई ज़रूर है। अगर नहीं सीखे होंगे ना, तो पूरा इस मंथ आप मान के चलो यही सेम एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो डीएफ। लेकिन कोई बात नहीं, हीलिंग क्लींजिंग तो सबकी हो रही है, आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारा रीयूनियन हो गया है तो बस हम सुकून से बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। सीखना सबको है, हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, डायमेंशन हमारा इंक्रीज होगा, तो उतना ही सफाई होना ज़रूरी है डीएफ। और इसलिए कहा गया है ना कि लास्ट ब्रेथ तक हमें अपना इनर वर्क करना है। क्यों कहा गया है? अगर हमारा रीयूनियन हो गया है तो फिर क्यों करें हम अपना इनर वर्क? ऐसा नहीं है। जब तक आप यहाँ पे हो, सीखोगे, आगे की तरफ जाओगे, बहुत कुछ है जानने के लिए। ये मतलब भंडार है। जितना आप एक ताला को खोलते जाओगे ना, आप देखते जाओगे कि एक और नया दरवाज़ा आपके सामने खड़ा हुआ है, बंद दरवाज़ा, जिसे हमें खोलना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो एनर्जी अभी बहुत पर्जिंग के साथ आपको बहुत कुछ सिखाएगी ज़रूर। हमेशा ये याद रखिए, जब भी ये पोर्टल्स आते हैं ना, आपकी हेल्प के लिए आते हैं। और फुल मून हो चाहे पोर्टल्स हो, उस टाइम अगर आप थोड़ा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं जो है आपके अंदर, जो है आपके इशू, तो ये कहीं और से नहीं, ये हमारी ही चीज़ें हैं जिसे हमें हील करना ज़रूरी है।
और ये डिवाइन हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं। कई बार तो ऐसी ही सारी चीज़ें क्लींस होते रहती है, तो अच्छा ही है ना, बस हमें शांत रहना है, बस रिएक्ट नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए, जितना हो सके डीप मेडिटेशन करिए, पानी बहुत पीना है, ग्राउंडिंग भी करिए। अगर देख रहे हो कि एनर्जी है आपको ऐसे देखने के लिए मिल रही है कि बहुत रेसेस हो रहे हैं बॉडी में, लूज मोशन हो रहे हैं, जितने भी आपके बॉडी में पोर्स वगैरह हैं वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें रिलीज़ ज़रूर होगी। तो समझ जाइए कि रिलीज़ हो रही है जो चीज़ें वो अच्छे के लिए हो रही है डीएफ। और इस टाइम यानी कि आज के दिन ना आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है। वैसे तो हम हमेशा ही मैनिफेस्ट करते हैं, हर दिन ही हम बहुत सारी चीज़ों को विजुलाइज करते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन ये जो दिन होते हैं ना ये थोड़ा स्पेशल होते हैं, तो अगर इस दिन को आप मिस ना करें ना तो और भी अच्छा होने वाला है। तो चलिए डियर फॉर्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।